और मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए तवज्जो के साथ, चूँकि नाज शरीफ में झूमना होता है, बयान समझना होता है, इसलिए मेरे भाई, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहम्मद रफ़ीक शेख साहब फरीदी, जो यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हैदराबाद की पहचान और शान है माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं एक जुमला कहा करता हूँ जो फिर इंशाल्लाह ये रफ़ीक भाई की नज़र कर रहा हूँ, इनके काम आता रहेगा। मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि जब महफिल में आया करें ना तो महफिल में आ जाया करें। दो तीन लोगों की मुझे आवाज़ आई है, एक तो शाह साहब की आवाज़ आई माशाल्लाह, दो तीन लोगों की और की भी आवाज़ आई है, तो मैंने सिर्फ इन्हीं से ही बात करनी है या बाकी भी ही मौजूद हैं? देखा ना, टाइम लगा ना आने में, इसलिए मैंने पहली दरख्वास्त ये रखी आपसे कि जब महफिल में आया करें तो महफिल में, हम महफिल में हो के भी महफिल में नहीं होते। हम रहते तो महफिल में, पर महफिल में नहीं है, वरना ये पहले जुमले पे मुझे जवाब मिल जाना था। बहरहाल, तो गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ चंद मिनट मुझे अता फरमा दें। कोशिश करूंगा कि घंटों की बात मिनटों में आप तक पहुंचा दूं। अब जितनी आपकी तवज्जो और मोहब्बत मेरे साथ रहेगी तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, और वैसे भी मेरा मिजाज है कि मैं सादा और गुफ्तगू करता हूँ, और कोशिश होती है कि मिसाल से बात की जाए ताकि बात हर बच्चे को भी और बड़े को भी समझ में आ जाए। मैंने जो बात हो रही थी मेरी अभी हबीब रहमान भाई से, तो मैंने जहन में एक हदीस मुबारक आई है, और उसी को सामने रखते हुए बाकी हम उसी में रहते हुए गुफ्तगू करेंगे। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल। हुजूर ने फरमाया, अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाओ। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? फरमाया, हुब्बा नबी जी को, सबसे पहले तो अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज फरमाया, वहुब्बा अहले बैतिही, अपने बच्चों को महबूब अली सलातु सलाम की आल की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतुल कुरान, और तीसरी चीज अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये महबूब अली सलातु सलाम का हुक्म है। इनकी गुफ्तगू रफ़ीक भाई की शायरी से फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस मुख्तसर वक्त में कहाँ से बात छेड़ी जाए, कहाँ मुकम्मल की जाए, तो मैंने इस हदीस पाक का इंतखाब कर लिया है। इसी पे रह के हमने बात करनी है। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। हैदराबाद वाले वैसे ही माशाल्लाह ज़ौक़ रखने वाले हैं, तो बस आपने मेरे साथ चलना है। आगाज़ इसी से कर लेते हैं जो अभी तारुफ हुआ है, और चूँकि रजब शरीफ का महीना आज अपने उरूज को पहुँचा है, जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें से एक महीना रजब शरीफ का भी है। और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रजब अल्लाह का महीना है, अशाबान शहरी, और शाबान मेरा महीना है। एक महीना अपने उरूज को पहुंचा और माह शाबान का आगाज हो चुका है, और फरमाया रमजान मुबारक ये मेरी उम्मत का महीना है। तो हमने तैयारी भी करनी है, रजब शरीफ की बरकतें और शाबान दोनों को लेकर चलना इंशाअल्लाह। मैं आगाज इस बात से कर रहा हूं कि सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, यकीनन ये अहबाब हमारे मोहतरम मकबूल अहमद नक्शबंदी साहब हों, हबीब भाई हों, जो मेज़बान है, यकीनन ये हमारा शुक्रिया अदा कर रहे होंगे इस बात पर कि आप लोग तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। मैं ये कहता हूं कि दर हकीकत हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो और आपकी तवज्जो होगी तो मेरी बात समझ आ जाएगी। ये वक्त हमारा कहीं और भी तो गुजर सकता था, हम हो सकता है कहीं और मसरूफ होते, कहीं बैठे होते। अगरचे हमारे यहाँ ये कि ये शुक्रिया अदा करेंगे, हमें इनका करना चाहिए कि ये वक्त हमारा जो गुजर रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में गुजर रहा है। सबब ये बने, मैं आया हूं या आप आए हैं, जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा है, खास मैं ये आपसे बातें कर रहा हूं। एक बात ज़हन में रखिएगा, हम यहां हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए। मैं कराची से पहुंचा हूं, किबला तारो शाह से तशरीफ लाए, अहबाब बहुत दूर दूर से, करीब से तशरीफ लाए होंगे। मेरी जुमलों पे जरा गौर फरमाइएगा, और अल्लाह करे कि मेरी माएँ बहनें भी बातें ना कर रही हैं, और अगर बात सुन रही हैं तो ये नसीहत वालदैन के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। हम यहां हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, वो तो हैं ही बुलंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये महफिल तो चंद लम्हों की है, कुछ लम्हों के बाद महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी।
दुआ होगी, लंगर, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे, पर खुदा की कसम इसके बाद जो घड़ियां आएंगी ना, हुजूर का जिक्र और भी बुलंद हो जाएगा। हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने हम सब पर करम फरमाया है, आज हमें अपने नसीब चमकाने का मौका अता फरमा दिया। और दूसरी गुजारिश ये करूंगा कि हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। क्या कहा मैंने? हुजूर का जिक्र, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। बात पहुंच रही है? क्योंकि मैं जब तक दरूद की बात ना करूं, मेरी तकरीर ना शुरू होती ना खत्म, तो पता है आपको। इसलिए मैं इब्तदा में ये बात लाया हूं, लेकिन उसी हदीस पे चलना है। सबसे पहले हुजूर ने क्या फरमाया कि अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं अपनी उसी गुफ्तगू में हूं, लेकिन आगाज इसी से मैंने कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर शाबान का महीना, ये आयत दरूद इस महीने में नाजिल हुई, इसकी भी बरकतें ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आए, इस आयत करीमा को आयत दरूद भी कहते हैं। हमें याद है और होनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को याद करानी चाहिए। माओ से कहूंगा कि अपने बच्चों की गुट्टी में आयत रखें दरूद पाक। अब तर्जुमे पे जरा गौर फरमाइएगा और जागते हुए तवज्जो रखते हुए, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहि सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। जिन्हें समझ आइए वो जरा ऊंचा बोल दें यार, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा रहा, बराह रास्त आपसे खिताब कर रहा हूं। अब मुझे बस सिर्फ तसल्ली रहे, मुस्तकिल एक सिलसिला, एक लम्हे का भी गैप नहीं। मैं ठहरूंगा रफीक पे जुमला कहकर, उशाक की तवज्जो चाहते हुए अगर बात पहुंचेगी तो यकीनन आवाज पहुंचेगी मेरे कानों तक। इस वक्त हम उस महबूब की अजमतें और शाने बयान करने और सुनने के लिए यहां जमा है। हमारे महबूब तो वो महबूब हैं कि जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है, जिन पर रब दरूद भेज रहा है, उन्हें फिर किसी और के दरूद की जरूरत है? हमने कौन सा? मैंने कहा ना, हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज। हमने कोई एहसान नहीं किया हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई, ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आज इस घर को पसंद कर लिया। सारे फरिश्ते दरूद भेजते। दरूद, ये फरिश्ते कितने हैं? एक मिसाल दे देता हूं ताकि जल्दी से आगे बढ़े, वक्त थोड़ा है और इसी से आपने बात को समझ जाना है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते मेरे महबूब की बारगाह में, शाम तक दरूद सलाम के गजरे पेश करते। ये 70,000 चले जाते हैं, फिर 70,000 और आते जो सुबह तक दरूद सलाम के गजरे पेश करते। डेली 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आते। जाने कब से ये सिलसिला है, जाने कब तक ये सिलसिला। हम सिर्फ जाहिरी की बात करते। ये जो जाहिरी सतियां हैं ना, जाहिरी, अगर इनका भी हिसाब कर ले, आप जब वक्त मिले तो अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाइएगा या कोई सॉफ्टवेयर, हो सकता है आप तक हिसाब पहुंच जाए। मैं आइडिया बता रहा हूं, अब तक अरबों की तादाद में फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं। पर कमाल यह है मेरे दोस्तों, जो एक बाहर आ गया है फिर कयामत तक बारी नहीं आनी है। हम कितने खुश नसीब हैं, जब हमारा जी चाहता है हम हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। यह हम पर अल्लाह का फजल है, यह अल्लाह का खास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, उन्हें जरूरत नहीं है जिन पर कायनात का मालिक दरूद भेज रहा है, जिन पर अरबों की तादाद में फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। हाँ, फायदा हमारा है। हुजूर ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातु वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की 10 रहमतें नाजिल होती, 10 दरजात बुलंद होते और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते, एक दफा दरूद पाक पढ़ने की बरकत। ये तो अहबाब वैसी माशाल्लाह दरूद पढ़ने वाले ही हैं, बाकी इनकी वसादत से जितने आए हुए भी पैगाम दे रहा हूं। एक दफा दरूद पढ़ा जाए तो कितनी रहमतें। पीछे वाले इस्तिखारा करके बता दें भाई, कुछ ज्यादा मैंने बता दिए तो है, कितनी रहमतें होती हैं। और अगर कोई 10 दफा पढ़ ले खुश नसीब, और कोई 100 दफा पढ़ ले। अच्छा, हम नहीं पढ़ सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। मुझे फिर वो अल्लामा इकबाल रहमा की बात याद आती है। आपसे किसी ने पूछा आप कितना दरूद पढ़ते हैं, फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। मैं दुआ कर देता हूं, उलमा आमीन कह देंगे, खास तौर पर किबला मुफ्ती साहब। तो हो सकता है जी करम हो जाए इनकी दुआओं की, बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से, और एक बहुत बड़ी हस्ती के यकीनन पोते हैं, तो आमीन कह देंगे, काम बन जाएगा। मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे बुजुर्ग और जवान बैठे ना,
आज से आपको दुरूद पाक की ऐसी लत लगे कि आपको नींद ना आए जब तक आपकी एक तस्बीह दुरूद की पूरी ना हो। मैं अगर सिर्फ दुरूद पे ही बात करता रहूंगा तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। ये तो हमारी पहचान और जान है, और इसके बगैर मेरी गुफ्तगू का आगाज भी नहीं होता, ना खत्म हो सकती है। तो मैं हमेशा और उसी हदीस में हूं कि हुजूर की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को, तो उसका बेहतरीन जरिया क्या है? वो दुरूद पाक है। कि हम डेली एक तस्बीह खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को दुरूद पढ़ाएं। मन सल्ला अलैहि मिया, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक़ व बराअतम मिनन नार। जिसने डेली 100 मरतबा दुरूद पढ़ा ना, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद कर दिया गया। कितना टाइम लगता है यार एक तस्बीह पढ़ते हुए? रफीक भाई को 5-6 घंटे तो लगते ही होंगे, हैं? कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगता। 5 मिनट। मैं ये दरखास्त करके जा रहा हूं, रमजान मुबारक की आमद है, अल्लाह करे कि आप तक, मेरे इन बुजुर्गों तक, मेरी माओ बहनों तक ये आवाज पहुंच जाए। अल्लाह मुझ अहकर की जबान में तासीर दी, ये जुमले आप तक उतर जाएं। मेरे दोस्तों, एक तस्बीह पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो लगता है वो 5 मिनट है। 5 मिनट भी नहीं हमारे पास अपने आका के लिए। अगर हम किसी से पूछे तो सारे दावेदार हैं हमसे बड़ा मुहिब कोई नहीं, और महबूब के लिए 5 मिनट नहीं। घर में यार 4 से 5 लोग तो रहते हैं ना। अगर डेली हम अपने बच्चों के साथ, माँ बाप और बच्चे बैठे और एक एक तस्बीह डेली दुरूद की पढ़ लें, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, डेली हमारे घरों पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लग जाएगी। कहां गई मुसीबतें, परेशानियां, बीमारी? कोशिश कीजिएगा। आज कई माँ बाप कहते हैं हज़रत बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन है, बदतमीज हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं उन्हें दुरूद पढ़ाएं। हजरत इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पढ़ने से लहजों में मिठास आती है, तबीयतों में नरमी पैदा होती है। हजरत कोई ऐसा वजीफा बताएं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, बच्चे कामयाब हो जाएं। मैंने कहा इन्हें दुरूद पढ़ के पिलाएं, इन्हें दुरूद पढ़ने की आदत डालें। हजरत इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह हुस्न की दौलत भी अता फरमाता है, जहानत की दौलत भी अता फरमाता है। कई जगहों पर ऐसा होता है, प्रोग्राम के बाद कई लोग जब मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं हजरत कोई एक वजीफा तो ऐसा बता जाएं कि जिससे सारे मसले हल हो जाएं, हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। मैं कहता हूं सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा करें। हजरत दुरूद से क्या होगा? मैंने कहा आप इखलास के साथ एक तस्बीह दुरूद पढ़ के देखें, मैं लिख के देने को तैयार हूं। फिर आपको कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर खुद आपके कदमों में आएंगी। सबसे बेहतरीन जरिया क्या है हुजूर की मोहब्बत सिखाने का? कि हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए और हुजूर का जिक्र हो। मिलाद की महफिल है, मेराज का जिक्र हो। बात तो हुजूर की करनी है, चाहे हुजूर की जुल्फों की बात, चाहे हुजूर के रुखसार की बात हो, हुजूर की दाढ़ी मुबारक का तज़किरा हो, हुजूर के सीने की बात हो, पसीने की बात हो, या हुजूर के मदीने की बात हो। बात तो सरकार की करनी है। ये मिलाद है हुजूर का तज़किरा। तो चूंकि महीना अभी हम जिक्र कर रहे थे मिराज शरीफ, जो अभी यकीनन आपने कई उलमाए किराम से सुना होगा, मैं इख्तिसार के साथ इसी हदीस पर रहते हुए चंद बातें करूंगा और उसी के साथ हम दूसरी बात पे और फिर तीसरी बात पे अपनी बात को मुकम्मल कर देंगे। लेकिन बेहतरीन जरिया क्या है? दुरूद पाक। कोशिश करेंगे आज से एक तस्बीह हो जाए। बड़ी हल्की आवाज आई है। मैं थोड़ा सा मिराज शरीफ की तरफ जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़े अता फरमाए ना मेरे रब ने, कुरान के बाद सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो हुजूर की मेराज है। मेराज क्या है? अगर सादा से लफ्जों में बात की जाए, पहले तो हम उस आयत को कोट कर लेते हैं, कुरान पाक 15वां पारा जहां से शुरू हो रहा है। मेरे रब ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस 15वें पारे का आगाज यहां से हो रहा है कि पाक है वो जात जिसने सैर कराई। क्या है? पाक है वो जात। यार यहां तो मेरे रब ने भी सुभान कहा है, आप कहां चले जाते हैं? इश्क की बात छेड़ने लगा। मैं तो सिर्फ अभी दिल तलाश कर रहा हूं कि मेरे माहौल में आए तो कोई बात छेड़ू ना यार। पाक है वो जात जिसने सैर कराई बिअब्दिही, अपने खास बंदे को। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मैं एतराज वाला बंदा नहीं हूं, फकीर आदमी हूं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। नहीं जी हुजूर की मेराज इतना बड़ा दावा। मैंने कहा अगर दावा मेरे महबूब ने किया होता तो बात बनती ना। दावा हुजूर का है ही नहीं, दावा तो मेरे रब ने किया, मैं लेके गया हूं। दावा मेरे रब का, मैं लेके गया हूं। एतराज करना है तो मेरे रब की जात पे करें। पाक है वो जात जिसने सैर कराई। क्या कराई?
सैर क्या, अब दो जुमलों में जरा समझिएगा इस बात। हुजूर की मेराज क्या है, मैं देखता हूं कौन आशिक समझ के, मजमे हम रोज देखते हैं अल्लाह के फजल से, इन बुजुर्गों की दुआओं से, लेकिन मैं हजारों में बैठकर भी वो चंद दिल वाले तलाश कर रहा होता हूं। हो सकता है रफीक भाई मुझसे कहें कि हजरत इतना बड़ा मजमा है, ये बगैर दिल के तो नहीं बैठे, तो फिर मैं कहूंगा कि दिल तो सबके पास होता है, पर दर्द रखने वाला कोई कोई बैठा होता है। शायद मेरी बात पहुंचा। हुजूर की मेराज क्या है, मैं एक जुमले में अगर कहूं तो मेरे दाएं बाएं से भी आवाज आएगी और यहां से भी आवाज आएगी। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात वहां तशरीफ ले गए जहां तक हमारा गुमान भी नहीं जा सकता। इतनी सी बात है बस। अगर इसको थोड़ा सा और खोल देता हूं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान ये कहते हैं लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करी अपने खास बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। ये कुरान से साबित है। मेराज क्या है, अब दो जुमलों में जरा सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर यहां से सिदरा, और सिदरा से आगे जहां तक मेरे रब ने चाहा हुजूर तशरीफ ले गए। बेशुमार इनामात, ला तादाद इनायात, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी करम नवाजियां, जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा, यहां तक कि सर की आंखों से मेरे महबूब ने रब का दीदार फरमाया। अगले जुमलों पे जरा गौर फरमाना मेरे दोस्तों। हुजूर मेराज पे गए, वापस तशरीफ लाए। ये कितनी देर में हुई मेराज? कुरान कहता है लैलन, रात के मुख्तसर से हिस्से में। कितना मुख्तसर से हिस्सा? हुजूर फरमाते मैं गया, वापस आया। कितनी देर लगी? हुजूर फरमाते जब मैं गया था तब भी मेरा बिस्तर गर्म था, जब वापस आया तब भी बिस्तर। जब मैं गया उस वक्त भी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, जब वापस पहुंचा तब भी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। जब गया था वुजू का पानी चल रहा था, जब वापस आया उस वक्त भी वुजू का पानी चल रहा था। मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर से वक्त में। अब बाद ने तो यह भी फरमाया है कि हुजूर ने सैकड़ों साल कयाम फरमाया वहां। हुजूर आपने तो अभी कहा था गए और वापस आए, वो भी इतनी देर में, तो सैकड़ों साल कैसे? मैंने कहा यार जब तक मैं अपने इमाम की बात का सहारा न लूं मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। मेरे इमाम ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है, इश्क बारे समझ जाएंगे। कहा गए आए और आप कहते सैकड़ों साल वहां रुके, ये कैसे मुमकिन है? कुर्बान जाए सईदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सोच पर। आप फरमाते वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। अरे जान है वो जहान की जान है तो। जब हुजूर ही नहीं थे, हुजूर जाने कायनात हैं, कायनात की जान मेरे महबूब है, जब हुजूर ही नहीं थे तो निजाम कैसे चल सकता था? अभी लाइट गई ना, देखो इन बत्तियों ने हमसे पूछा नहीं, बंद हो गई। और जैसे लाइट आएगी तो हमसे इजाजत लेंगी, है? 2 घंटे तक लाइट ना आए, जनरेटर ना चले, ये ऑन कर सकता है कोई? बस हुजूर जब तशरीफ ले गए, वो जान है जान। वो जो न थे तो कुछ भी ना था, और वो जो ना हो, ऊंची आवाज से वो जान है वो जहान की। जब जान ही नहीं थी तो जाने कायनात ही मौजूद नहीं, तो निजाम कैसे चल सकता? वही निजाम ठहर गया। और जब जाने कायनात वापस तशरीफ लाई तो निजाम ने वहीं से चलना शुरू कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं जो जाग रहे हैदराबाद वालों, मुझे बताओ इस वक्त कायनात का निजाम चल रहा है या रुका हुआ है? तो जाने कायनात भी कायनात में मौजूद है। बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई। पाक है वो जात जिसने सैर कराई। किसे सैर कराई? अपने खास बंदे को। एक है अब्द, एक है अब्द हु, एक होता है बंदा और एक है खास बंदा। वक्त नहीं कि मैं मिराज शरीफ को खोलता कि 2-3 घंटे कम से कम होते तो। हबीब और होता है। कलीम वो है जो रब से कलाम करे, और हबीब वो है जिससे रब कलाम करे। कलीम वो है जो खुद जाए, और हबीब वो है जो बुलाया जाए। कलीम वो है जो पैदल चल कर जाए, हबीब वो है जो बुराक पे चढ़ के जाए। कलीम वो है जिसे जवाब मिले लन तरानी, हबीब वो है जो ऐलान करे मन रानी।
कलीम वो है जो रब से कहे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, हबीब वो है जिसे रब कहे प्यारे मैं तुझे देखना चाहता हूं। हाँ, फिर निदाई जरा इस बात पर भी गौर हो, तुम कहां मूसा कहां, वो और थे तुम और हो। ये फर्क है। पाक है वो जात जिसने सैर करी अपने खास बंदे को। रातों रात मुख्तसर हिस्से में मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन हजारों फरिश्तों के झुरमट में हुजूर को लेने आए। और कमाल ये है कि महबूब अली सलातु सलाम जिनकी सारी सारी रात इबादत में गुजरती है, आज वो इशा पढ़ के आराम फरमाए। देखे तो सही मलाइका का सरदार हमें जगाते कैसे, और कैसे जगाया। या जिब्रील हुक्म आया, जिब्रील कब्बिल कदम है, अपने कफूरी ठंडे ठंडे होंठ मेरे महबूब अली सलातु सलाम के कदमों में तलमों पे रख और हुजूर अली सलातु सलाम बेदार हो जाए। मैं अब जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं ताकि इसका खुलासा करते हुए हम जल्दी से आगे बढ़े, दूसरी बात की तरफ आए। गौर फरमाइएगा और फिर मैं सहारा लूंगा अपने इमाम साहब का, तो बात जल्दी हो जाएगी। सईदी आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने जो कसीदा मेराज शरीफ लिखा है ना, ये भी आपकी करामत है। बहुत सारे कलाम है लेकिन कसीदा मेराज कुर्बान जाए इमाम साहब की सोच पर। फरमाते हैं वो सरबर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। जब घर में कोई खास मेहमान आ रहा होता है, जैसे आज खास मेहमान आए हुए ना, तो देखा नहीं अपने घर का नक्शा ही बदला हुआ है। वैसे कोई खास मेहमान आ रहा होता तो खवातीन घर के नए बर्तन तब निकालती जब खास को मेहमान आए। पर्दे भी धुलते हैं या नए आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें डेकोरेट, पूरा घर सजाया, खास मेहमान जो आ रहे हैं। और ये जो रात है मेराज शरीफ की रात, मेरे रब ने हुक्म दिया आसमान को सजाया जाए, जन्नत को डेकोरेट किया जाए, हुराने बहिस से कहो कि लिबास बदले। अर्ज की कि मौला कयामत आने वाली है, पर मैं कयामत नहीं आने वाली, आज मेरा महबूब आ रहा है, इंतजाम किए जाए, महबूब की आमद है। ये बातें अपने बच्चों को बताएं, हुजूर का जिक्र हो हमारे घरों पर। ये महफिल मिलाद का मकसद है कि हम आए तो ये साथ कुछ लेकर जाएं ताकि इनके सीनों में हुजूर का प्यार पैदा हो। ये मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम का हुक्म है, मेरी मोहब्बत सिखाओ। या तो दरूद होगा या हुजूर के तज़किरे होंगे जिससे सीनों में हुजूर का प्यार पैदा होता है। और पता है आपको, जब शादी होती ना, शादी हमारे यहाँ, तो जैसे दूल्हा वालों की खुशी होती वैसे दुल्हन वालों की भी खुशी होती। घर भी दोनों तरफ सजे होते हैं, ऐसा ही होता है। मैं इसलिए मिसाल दे देता हूं ताकि अगला शेर आपको आसानी से समझ आए। सईद आलम फरमाते हैं वहां फलक पर, यहां जमीन पे, शाह साहब, वहां फलक पर यहां जमीन पे रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। हर तरफ खुशी का समा है। महबूब अली सलातु सलाम जब तैयार हुए, सईद आलम फरमाते हैं हुजूर अली सलातु सलाम ने गुस्ल फरमाया उस दिन, चूंकि हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमाए, फिर हरम तशरीफ ले आए, शक सद्र मुबारक हुआ, गुस्ल मुबारक फरमाया आपने। वो आबे जमजम की मेराज थी असल में, जो शक सद्र मुबारक हुआ। अब इस वाक्य को खोलता, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं ताकि इसको कंप्लीट कर दूं। महबूब अली सलातु सलाम ने जब गुस्ल फरमाया ना, तो सईद आलम फरमाते हैं हुजूर के जो जिस्म अतर से पानी लगा था ना, वो कहां गया? वो जो हुजूर के जिस्म अतर से पानी लगा था, वो पानी कहां गया? अल्लाह करे कि दोस्तों तक बात पहुंच जाए। सईद आलम फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है। नहीं नहीं, जहां तक आवाज पहुंची है, ठंड मिली, इधर ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। यार आज मेराज शरीफ का जिक्र हो रहा है, मेरे महबूब की बात हो रही है, इसमें भी हमें पूछना पड़ेगा कि हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। औहदे और मनसब बुला कर बैठे यहाँ हुजूर की बारगाह। मैं कहता हूँ जहां आ जाए ना महफिल में, जहां जूते उतारते दुनिया वहीं रख दिया करे, बस मुस्तफा के गुलाम बनकर बैठा करे, पता चले कि हाँ हुजूर का गुलाम बैठा। गौर करें जरा इस बात पर। फरमाया वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। ये जो आज जो चमकते नजर आ रहे, कहा हुजूर वो जो गुस्ल फरमाया था, जो आपके कदमों से पानी लगा, वो कहां गया? वो जो आपके कदमों से पानी लगा, कदमों से, वो पानी कहां गया? अब पहले कुछ बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, अगर ये बात पहुंच गई ना, वैसे मेरे इमाम साहब को समझना भी उतना आसान तो है नहीं। माँ बाप भी नेक हो, उस्ताद कामिल हो, शेख भी कामिल हो, फिर जाके आला हजरत थोड़े थोड़े समझ आते हैं। आला हजरत है, आला हजरत, वो थोड़े थोड़े समझ आते हैं। ये जो कदमों से पानी लगा वो कहां गया? मैं तो बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूं। आप फरमाते हैं बचा जो उनके तलबों का धोबन, ये खास इश्क वाले ही समझेंगे। माशाल्लाह सारे हुजूर के आशिक बैठे, हुजूर के गुलाम बैठे। बचा जो उनके तलबों का धोबन, अगला जुमला कह के मैं ठहरूंगा ताकि आप ज़ौक़ ले सकें, समझ सकें कि मेरे इमाम क्या फरमा रहे। फरमाया बचा जो उनके तलबों का धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। हाय हाय,
कुर्बान जाए यार, क्या सोच है, क्या फिक्र है मेरी इमाम। हम जन्नत में जाने की बात तो करते हैं, अजी नमाज पढ़ते कुरान पढ़ लिया काफी है। मैंने कहा जी सारी जिंदगी टकरे मारते हैं, अगर सीने में मेरे मुस्तफा का प्यार नहीं तो टक्कर ही हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। जन्नत की हम बात करते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। कहते जब सरकार दूल्हा बने ना, दूल्हा, हमारे जब कोई दूल्हा बनता है तो सबसे पहले मां बाप देखते हैं। बाप अपनी जेब से नोट निकाल के सबसे पहले अपने बेटे का सदका उतारता है, मेरे चांद को किसी की नजर ना लगे। मां माथा चूम के सबसे पहले सदका उतारती है। हमारे यहां लेने वाला कोई और होते हैं, अल्लाह करे आप तक पहुंचे ये बात, ये बार बार दुआ कर रहा हूं, ये दुआ दे रहा हूं, हुजूर का फरमान है, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता। बार बार दुआ कर रहा हूं ताकि बातें आप तक पहुंच जाए। अब पूछा कि जब सरकार दूल्हा बने उस वक्त क्या मामला हुआ? उस वक्त ये सदके की, जो आज हमारे यहां दूल्हा बनता है तो सदका दिया जाता है, जब हुजूर दूल्हा बने तो फरमाया उतार कर उनके रुख का सदका। हम उस चेहरे की बात कर रहे हैं जिस चेहरे की कसमें मेरा रब कुरान में फरमाता है, बोलो यार सुभान अल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सोनिया तेरे चेहरे की भी कसम, तेरी जुल्फों की भी कसम। उस चेहरे की बातें कर, कब्र में जाके हमने हुजूर को पहचानना है, तो जब चेहरे का अपने बच्चों के सामने जिक्र किया करे माँ बाप। ये तो मैं तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये वाकयात लाया हूं, किन्हें बताएं। माँ बाप कहते हैं हम बच्चे सोते नहीं जब तक उन्हें कहानी ना सुनाए। मैंने कहा कहानी ना सुनाया करें, डाइजेस्ट और नहवल पढ़ के ना सुनाया करें, मेरे मुस्तफा की सीरत में से, हुजूर के फदाइल शमाइल और खसाइल में से कोई बात पढ़ के सुना दिया करें। उन्हें बताए ना कि हुजूर का सदका कैसे उतारा। फरमाया उतार कर, इमाम साहब फरमाते उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। ये जो आज चमकते हुए नजर आते हैं ना चांद सूरज, जिसे आंख भर के हम देख नहीं सकते, कहा ये महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का जब सदका उतारा गया था ना, ये उसकी खैरात मिली है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस और पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मौजू अलग छिड़ जाएगा मैं अगर उस तरफ चला गया। इसलिए तो मेरे पीर साहब फरमाते हैं सुभान अल्लाह मा अजमला का। और सारे इस बात पर गवाह नहीं, खास तौर पर उलमा कराम जानते इस बात को कि पीर साहब हुजूर ताजदार गोला किबला पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला सिर्फ ये कलाम लिखा नहीं रफीक भाई, ये हुजूर की ज़ियारत की फिर लिखा। फरमाते इस सूरत नु मैं जान आखा, इस सूरत नु मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जी शान तू शाना सब बढ़िया। फरमाते सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुस्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। कुर्बान जाए जरा चेहरे की, उतार कर उनके रुख का सदका। हुजूर तैयार हुए, जन्नत की सवारी बुराक, हुजूर सवार हुए, बिजली से भी तेज सवारी। अच्छा ये मरहले हैं, मेराज में कई मरहले हैं। ये जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा है ना, ये हुजूर ने बुराक पे सवारी फरमाई, और फिर मस्जिद अक्सा से पहले आसमान हुजूर नूर की सीढ़ी पर तशरीफ ले गए। इसी तरह पहले आसमान से सातवें आसमान तक महबूब अलैहिस्सलाम मलाइका के परों पे तशरीफ ले गए। सातवें आसमान से सिदरा तक मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के परों पे तशरीफ ले गए। मलाइका का सरदार जिब्रील अमीन, ये जो आपको कुछ लोग कहते हुए शायद सुनाई देते हो, ये जिब्रील अमीन तो हुजूर के उस्ताद हैं। उन्हें बताइएगा कि मेराज की रात सिदरा के मकाम पर जिब्रील अमीन ने भी हाथ जोड़े हुए हैं। हुजूर में आगे नहीं जा सकता, बस आगे गया तो जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? कई मरहलों में। इसके बाद हुजूर फरमाते जब जिब्रील अमीन की बस हुई तो फिर मैं रफ रफ पे मेरा सफर शुरू होता है। सब्ज कलर का एक तख्त, पर मैं एक मकाम आया था कि रफ रफ की भी बस बस बस। फिर हुजूर फरमाते मेरा जाती सफर शुरू हुआ। समझने वालों के लिए कह रहा हूं, बशरियत भी पीछे रह गई, नूरानियत भी पीछे रह गई, हकीकत छूट। हम अपने जैसा कहते हैं
जिसे मुंह धोने का नहीं पता होता, ये हाथ जोड़े हुए समझाने के लिए क्या? हुजूर तो हम जैसे, जिन पे रब दरूद भेज रहे वो हम जैसे, मलाइका के सरदार जिनके कदमों के बोझे लेने को तरसे वो हम जैसे। मैं हाथ जोड़ के, ये तो मेरे जवानों से खास ही मेरी गुजारिश है, ये हाथ जोड़े हुए मैंने और बड़े अदब से जुमले अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर के हवाले से बहस ना किया करे किसी के साथ। और पिछले साल जब मैं, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं हबीबुर रहमान भाई की यहाँ दावत पर तशरीफ लाया था, ये जुमला मैंने उस वक्त भी कहा था, मौजू अगरचे कुछ और था लेकिन जुमला मैंने कहा था और अब भी कह रहा हूं, मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए जो आपको मैंने उस वक्त भी जुमला अर्ज किया था, बहस ना किया कर। ये हर बंदा जो बनता नहीं कि मैं मुफ्ती, मैं इसको जवाब दूंगा, इसने सवाल किया मैं इसको बताऊंगा, मैं जानता हूं, हमने गूगल बाबा पे पढ़ा, छोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई बात करता है, वालिदैन से कहूंगा अपने बच्चों की ये तरबियत करें, जवानों से कहूंगा ये जुमले अपने सीनों में महफूज कर लें। कोई अगर बात करे तुमसे, बहस नहीं करनी, बस एक जुमला कह देना है, भाई हमें इतना पता है जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, बस खत्म हो गया। कोई दूसरी बात, बहस करनी नहीं, हम कोई बात नहीं करनी। मेरी बात समझ आ? हुजूर बुराक को तशरीफ ले जा रहे, एक जुमला यहां लेना चाहता हूं फिर आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा। फरमाया मरत तो भी कब्र मूसा, सही मुस्लिम शरीफ है, मेरे सोने आका फरमाते हैं मैं इतनी तेज रफ्तार सवारी, फरमाते हैं मैं मरत तो भी कब्र मूसा, हुजूर फरमाते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, फइदा हुआ कायिम युसल्ली फी कब्रिही, हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। उलमा तशरीफ फरमाए सलात के कई माने, मशहूर माना नमाज भी है और सलातु सलाम यानी दरूद भी है। अब यहां कौन सा माना लिया जाए? मैंने कहा भाई हम तो दरूद लेंगे। इसका मतलब यह है कि आप नमाज नहीं ले रहे। मैंने कहा पहले नमाज ले लेते हैं ताकि दिल को तसल्ली हो जाए, फिर दरूद भी बात कर लेंगे। यानी क्या मकसद आपका? मैंने कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर फरमाने मैंने देखा कब्र के पास से गुजरा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ने के माना ले लेते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा है। नहीं समझ आई मेरे ख्याल, मैं इससे आसान तो नहीं समझा सकता। एक बात तो ये समझ में आ गई कि अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में, जब अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा है तो फिर इमाम का आलम क्या होगा? पहुंची कुछ मेरी बात, मेरी खत्म होने वाली तकरीर और आपने भी जाग जाने, बात समझ आ गई। फिर मेरा एक सवाल आपसे बनता है यार, जब मेहमान आने वाले हो तो बंदा नफिल नमाज में मशगूल तो नहीं हो जाता? तो 50 दफा तो यहां से फोन हमें आ गया कि आप कहां पहुंचे, हम ट्रैफिक में फंसे, दरखास्त करते रहे, हुजूर अभी यहां तक पहुंचे। इसका मतलब ये कि हमसे राब्ते में थे और जितने भी मेहमान आ रहे हैं ये सबसे राब्ते में होंगे कि हर एक को वेलकम करना है, खुशामदेद कहना है, मेहमान आ रहे हैं रिस्पेक्ट देनी है, ऐसे ही है ना, सबसे राब्ते में थे। तो इसका मतलब ये कि जब मेहमान आ रहा हो तो बंदा नमाज नहीं पढ़ने लगता कि मेहमान खुद आ जाएगा, हम नमाज तो पढ़ ले पहले। तो मैंने कहा यार जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता है हुजूर ने यहां से गुजरना है, रफीक भाई फिर वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो खड़े थे और अदब के साथ पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर जो गुजर रहे थे। और फिर हुजूर जब मकसद अक्सा पहुंचे, सारे अंबिया वहां पर मौजूद हैं कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं या लेट हो गए थे? बल्कि हुजूर से पहले पहुंचे। मेरा सवाल है आपसे, अगर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे तो मस्जिद अक्सा में कौन है? अगर मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में है तो कब्र में कौन है? वो फिर पहले कैसे पहुंच गए? यानी हुजूर बाद में और मूसा अलैहिस्सलाम पहले? मैंने कहा इमाम हमेशा बाद में आता है, मुक्तदी पहले पहुंचे वहां पर। कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने कहा वो नबूवत की रफ्तार से पहुंचे हैं। मेरे मुस्तफा को सैर के तशरीफ लाए और मेरे मुस्तफा की सैर समझ नहीं आ रही तो हुजूर का सफर कैसे समझ आ सकता है? जब उम्मती तड़प के पुकारता है ना अपने महबूब को, फिर हुजूर सैर करते तशरीफ नहीं लाते, सफर करते तशरीफ लाते। मेरी बात पहुंच गई आप तक? अब सब अंबिया, यहां भी एक लंबी चौड़ी बहस है लेकिन छोड़ते हुए आगे बढ़ो। हुजूर ने नमाज पढ़ा, हुजूर ने फिर आगे नूर की सीढ़ी पे सफर हुआ, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, फरिश्तों के परों पर, जिब्रील अमीन के पर, सिदरा के मंगाम में जिब्रील अमीन की बस। उस शाख के लिए एक जुमला मेरे जहन में आ गया। हुजूर जब जाने लगे ना, सिदरा से आ गए तो मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील तेरी कोई हाजत है?
क्योंकि मैं जहां जा सकता हूं तू नहीं जा सकता। अभी तक तो बहुत सारे लोग कहते रहे जी फरिश्तों का उस्ताद, हुजूर का उस्ताद है मलाइका का सरदार जिब्रील अमीन। जहां तक वो याद होगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जुमला समझ में आ जाए तो ये जुमला और ज़ौक़ देगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था ना, तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे कि कोई अगर हाजत, कोई हुक्म है मेरे लिए तो आप फरमाइए, क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं, मैं रब की रजा में राजी हूं, मेरा रब अगर इस बात पे राजी है तो मैं राजी हूं। आज जब ये मौका है ना मेराज का, तो मेरे महबूब फरमान लगे तुमने मेरे दादा से कहा था जहां मैं जा सकता हूं वहां कोई नहीं जा सकता। जिब्रील अगर तेरी कोई हाजत है तो बता, क्योंकि जहां मैं जा सकता हूं वहां तू भी नहीं जा सकता, तेरी भी मौत नहीं जा सकता था। असल में हमें अपने अकीदे की भी इस्लाह करनी है। नमाज पे बात करेंगे, नमाज में राज का तोहफा है, मुझ पे बात करेंगे। आज का जुम्मा हमने इसलिए नमाज पे रखा था, आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अपने अकीदे की भी इस्लाह हो। अकीदा ठीक नहीं, बंदा सारा कुछ करता रहे, कोई फायदा नहीं। नमाज मिली किसके सदके से? जी पता है आपको कुरान में कितनी मर्तबा नमाज का हुक्म आया? कमों पे 700 मर्तबा। मेरा रब एक दफा फरमा देता तो हम नहीं पढ़ते। बार बार हुक्म, बार बार हुक्म, बार बार हुक्म। ये गूगल बाबा से प्यार करने वाले जितने बैठे ना, मेरा एक जुमला जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमें तो सब कुछ गूगल बाबा बताया, मौलाना साहब के पास जाने की क्या जरूरत है? और यही वजह है कि आज हम परेशान हैं। वरना हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो किसी ना किसी आलिम दिन की बुजुर्ग की खिदमत और सोहबत में रहते थे, अकीदे मजबूत थे। आज हम गूगल बाबा पे भरोसा कर लेते, नहीं हमें जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, सब पता चल जाता है। मैंने कहा यार 700 मर्तबा मेरे रब ने नमाज का हुक्म दिया है। बहुत सारे लोग दलीलें पूछते हैं, ये करते हो दलील का, ये करते दलील क्या, ये करते दलील क्या, ये करते दलील। मैंने कहा सिर्फ मुझे कुरान से नमाज का तरीका दिखा दे, बस खत्म। पूरे कुरान में मुझे नमाज का तरीका, अगले साल तक के लिए कह रहा हूं, हैदराबाद में पता करें, इधर उधर देखे, शायद कुरान से कहीं तरीका पता चल। बार बार हुक्म आया नमाज पढ़ो। अगर वो रब चाहता ना तो एक सूरत उतार देता जिसमें नमाज का तरीका भी आता। हम गूगल बाबा पे जाके सर्च करते, तरीका सामने आता, नमाज पढ़ लेते, बस खत्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बात पहुंच रही जवानों? नमाज का हुक्म दिया, तरीका नहीं बताया। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार हुक्म आ रहा है, नमाज पढ़े कैसे, नमाज पढ़नी कैसे? उठाइए बुखारी शरीफ, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली। साहबा बस मुझे देखा करो, मुझे देखा करो, जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे कर लिया करो, तुम्हारी भी नमाज हो जाएगी। इसको नमाज कहते हैं, ये हुजूर की नमाज पूरी।